आज के आधुनिक युग में जहां मोटिवेशन हर जगह है लेकिन कंसिस्टेंसी कहीं नहीं, वहां मास्टर योर डिसिप्लिन किताब एक कड़वी लेकिन सच्ची बात कहती है। आपकी जिंदगी आपकी फीलिंग से नहीं, आपकी हैबिट से बनती है। डिसिप्लिन कोई ग्लैमरस शब्द नहीं है, लेकिन यही वो इनविजिबल फोर्स है जो ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। आज के समय में लोग इंस्पिरेशन वीडियोस देखते हैं, कोट्स पढ़ते हैं, गोल्स लिखते हैं, लेकिन डिसिप्लिन के बिना ये सब टेम्पररी एक्साइटमेंट बनकर रह जाते हैं। बुक साफ कहती है, मोटिवेशन विल स्टार्ट यू, डिसिप्लिन विल फिनिश यू। पुस्तक ये समझाती है कि डिसिप्लिन का मतलब खुद पर जुल्म करना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है अपने फ्यूचर के लिए आज अनकंफर्टेबल डिसीजंस लेना। जब आप सुबह अलार्म के साथ उठते हैं, फोन स्क्रॉल करने के बजाय अपने काम पर बैठते हैं, एक्सक्यूजेस की जगह एग्जीक्यूशन चुनते हैं, वही डिसिप्लिन जन्म लेता है। मॉडर्न लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस अनलिमिटेड है, लेकिन डिसिप्लिन ही वो फिल्टर है जो तय करता है कि आप भीड़ में खोएंगे या अलग पहचान बनाएंगे। मास्टर योर डिसिप्लिन ये भी बताती है कि डिसिप्लिन इमोशंस के खिलाफ काम करता है, लॉजिक के साथ नहीं। आपका मन कहेगा आज मत करो, कल कर लेंगे। डिसिप्लिन कहता है आज करना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति अपनी फीलिंग्स का गुलाम बन जाता है वो कंसिस्टेंसी खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने एक्शंस को फीलिंग्स से ऊपर रखता है वही लॉन्ग टर्म सक्सेस बनाता है। आज के समय में सेल्फ कंट्रोल सबसे रेयर और सबसे पावरफुल स्किल बन चुकी है। बुक में यह भी कहा गया है कि डिसिप्लिन फ्रीडम का दुश्मन नहीं, उसका रास्ता है। लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन लाइफ को बोरिंग बना देता है, लेकिन सच्चाई यह है कि डिसिप्लिन ही आपको गिल्ट, स्ट्रेस और रिग्रेट से आजादी दिलाता है। जो व्यक्ति डिसिप्लिन से काम करता है वो रात को चैन से सोता है। जो व्यक्ति डिसिप्लिन से भागता है वो रात को ओवरथिंकिंग में जागता है। मॉडर्न मेंटल हेल्थ क्राइसिस का एक बड़ा कारण लैक ऑफ डिसिप्लिन भी है। पुस्तक ये भी सिखाती है कि डिसिप्लिन का निर्माण छोटे निर्णयों से होता है। एक दिन में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन रोज के चॉइसेस डेस्टिनी बनाते हैं। आज आपने क्या अवॉइड किया, क्या किया, किसे एक्सक्यूज दिया, यही आपके कैरेक्टर का निर्माण करता है। मास्टर योर डिसिप्लिन कहती है कि डिसिप्लिन कोई बड़ा इवेंट नहीं, डेली प्रैक्टिस है। बुक में यह भी बताया गया है कि डिसिप्लिन और सेल्फ रिस्पेक्ट आपस में जुड़े हैं। जो व्यक्ति अपने शब्दों पर खड़ा नहीं रहता वो धीरे धीरे खुद की नजरों में गिरने लगता है, लेकिन जो व्यक्ति खुद से किए गए प्रॉमिसेस निभाता है उसकी सेल्फ ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ते हैं। डिसिप्लिन आत्मसम्मान की सबसे प्रैक्टिकल फॉर्म है। मास्टर योर डिसिप्लिन ये भी सिखाती है कि डिसिप्लिन एक्सक्यूजेस को खत्म करता है। बिजी हूं, मूड नहीं है, सही टाइम नहीं है, ये सब एक्सक्यूजेस वीक डिसिप्लिन के संकेत है। जो व्यक्ति डिसिप्लिन मास्टर कर लेता है वो परिस्थितियों का इंतजार नहीं करता, वो परिस्थितियां बनाता है। मॉडर्न कम्पिटिटिव वर्ल्ड में यही माइंडसेट विनर्स और लूजर्स को अलग करता है। पुस्तक ये भी बताती है कि डिसिप्लिन पेन को डिले नहीं करता, पेन को चूज करता है। या तो आज डिसिप्लिन का पेन सहो या कल रिग्रेट का पेन। लाइफ हमेशा पेन देगी, चॉइस आपकी है कि कौन सा पेन चुनते हो। डिसिप्लिन शॉर्ट टर्म पेन देता है, लॉन्ग टर्म प्राइड देता है। बुक में यह भी कहा गया है कि डिसिप्लिन आइडेंटिटी बनाता है। जब आप खुद को यह पहचान देते हैं मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, तब आपके एक्शंस अपने आप अलाइन होने लगते हैं। डिसिप्लिन तब स्ट्रगल नहीं रहता, लाइफस्टाइल बन जाता है। अंत में इस अनुच्छेद का सार यही है कि डिसिप्लिन डेली एक्शन प्लस सेल्फ कंट्रोल प्लस फ्यूचर फोकस प्लस सेल्फ रिस्पेक्ट प्लस कंसिस्टेंसी प्लस ऑनरशिप। जो व्यक्ति मास्टर योर डिसिप्लिन के इस ट्रूथ को समझ लेता है वो मोटिवेशन के भरोसे नहीं जीता, वो कैरेक्टर बनाता है।
और कैरेक्टर ही अंत में डेस्टिनी तय करता है। मास्टर योर डिसिप्लिन किताब का दूसरा बड़ा संदेश ये है कि आप वही बन जाते हैं जो आप रोज करते हैं। लोग बड़े गोल्स की बात करते हैं, लेकिन किताब साफ कहती है आपका फ्यूचर आपके डेली हैबिट्स में छुपा होता है। मॉडर्न वर्ल्ड में सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि लोगों के पास सपने नहीं है, समस्या ये है कि उनके पास डिसिप्लिन्ड हैबिट्स नहीं है। बिना डिसिप्लिन के हैबिट्स टूट जाती है और बिना हैबिट्स के सक्सेस सिर्फ इमेजिनेशन बनकर रह जाती है। किताब ये समझाती है कि डिसिप्लिन और हैबिट्स में फर्क बहुत सटल लेकिन पावरफुल है। डिसिप्लिन शुरुआत में फोर्स मांगता है, हैबिट्स बाद में ऑटोमेटिक बन जाती है। जब आप रोज एक्सरसाइज करते हैं, रोज सीखते हैं, रोज अपने काम पर बैठते हैं, इवन जब मन नहीं करता, वही डिसिप्लिन धीरे धीरे हैबिट में बदलता है। और जब हैबिट बन जाती है, तब आपको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं रहती। आज के समय में सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और इंस्टेंट एंटरटेनमेंट ने लोगों को कंफर्ट एडिक्टेड बना दिया है। मास्टर योर डिसिप्लिन इस कंफर्ट कल्चर को चैलेंज करती है। किताब कहती है जो व्यक्ति कंफर्ट को कंट्रोल नहीं करता, कंफर्ट उसे कंट्रोल करने लगता है। डिसिप्लिन का असली काम कंफर्ट जोन को एक्सपैंड करना है, न कि उसमें कैद रहना। बुक ये भी बताती है कि छोटी हैबिट्स बड़ी जिंदगी बनाती है। रोज 1 घंटा वेस्टेड स्क्रोलिंग साल के अंत में हजारों घंटे की बर्बादी बन जाता है, और रोज 1 घंटा फोकस वर्क कुछ सालों में एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल में बदल जाता है। डिसिप्लिन आपको यही अवेयरनेस देता है कि समय कैसे खर्च हो रहा है। मास्टर योर डिसिप्लिन ये सिखाती है कि हैबिट ट्रैकिंग सेल्फ डिसिप्लिन का मिरर है। जब आप अपने एक्शंस को लिखते हैं, ट्रैक करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, तब एक्सक्यूजेस की जगह अकाउंटेबिलिटी आती है। मॉडर्न अचीवर्स इंस्पिरेशन पर नहीं, सिस्टम्स पर भरोसा करते हैं। डिसिप्लिन सिस्टम्स बनाता है, सिस्टम्स रिजल्ट्स देते हैं। किताब ये भी कहती है कि डिसिप्लिन एनवायरनमेंट से स्ट्रेंथन या वीकन होता है। अगर आपका एनवायरनमेंट लेजी है, तो स्ट्रॉन्ग विल पावर भी टूट जाती है। इसलिए डिसिप्लिन्ड व्यक्ति अपना एनवायरनमेंट डिजाइन करता है। फोन लिमिट्स, फिक्स्ड रूटीन्स, क्लियर बाउंड्रीज, ये आज के समय की सबसे अंडररेटेड सक्सेस स्किल है। बुक में यह भी समझाया गया है कि डिसिप्लिन परफेक्शन नहीं मांगता, कंसिस्टेंसी मांगता है। अगर आप 100% परफेक्ट नहीं रह पाए, तो भी 70% डिसिप्लिन रहना 0% डिसिप्लिन होने से कहीं बेहतर है। डिसिप्लिन का मतलब कभी न गिरना नहीं, डिसिप्लिन का मतलब हर बार उठना है। मास्टर योर डिसिप्लिन ये भी बताती है कि हैबिट्स आपकी सेल्फ इमेज को बदल देती है। जब आप रोज जीतते हैं, छोटी जीतें, तो आपका ब्रेन खुद को विनर मानने लगता है। यही सेल्फ बिलीफ धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में बदलता है। डिसिप्लिन कॉन्फिडेंस का सबसे सस्ता और सबसे पावरफुल तरीका है। किताब ये भी कहती है कि डिसिप्लिन एक्सक्यूजेस को हैबिट्स बनने से पहले मार देता है। जो व्यक्ति एक्सक्यूजेस लिखता है, वो प्रोग्रेस नहीं लिख पाता। डिसिप्लिन एक्सक्यूजेस को एक्शन से रिप्लेस करता है। अंत में ये अनुच्छेद यही सिखाता है कि आपकी आदतें आपकी पहचान है और डिसिप्लिन उन आदतों का आर्किटेक्ट है। जो व्यक्ति डिसिप्लिन को हैबिट में बदल लेता है, वो बिना शोर किए, बिना लक पर भरोसा किए धीरे धीरे अनस्टॉपेबल बन जाता है। आज का समय अटेंशन इकोनॉमी का समय है। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर रील, हर शॉर्ट वीडियो आपका ध्यान चुराने के लिए बना है। मास्टर योर डिसिप्लिन साफ कहती है, जो व्यक्ति अपने ध्यान, फोकस को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अपनी जिंदगी को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। सेल्फ कंट्रोल अब लक्ष्योरी नहीं, सर्वाइवल स्किल बन चुका है। किताब बताती है कि सेल्फ कंट्रोल का मतलब फीलिंग्स को दबाना नहीं है, बल्कि इंपल्सेस को डिले करना है। जब मन कहे अभी छोड़ देते हैं, डिसिप्लिन कहता है
थोड़ा और चलो। यही छोटा सा फर्क ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों को अलग करता है। मॉडर्न लाइफ में लोग टैलेंट से नहीं हारते, वे इंपल्सेस से हार जाते हैं। आज डिस्ट्रैक्शंस बाहर नहीं, जेब के अंदर है मोबाइल फोन। मास्टर योर डिसिप्लिन कहती है कि अगर आप फोन को मास्टर नहीं करते तो फोन आपको मास्टर कर लेगा। सेल्फ कंट्रोल की शुरुआत छोटे रूल से होती है। काम के समय फोन साइलेंट, मॉर्निंग बिना स्क्रीन और सोने से पहले नो स्क्रॉलिंग। ये रूल्स छोटे लगते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में लाइफ चेंजिंग बन जाते हैं। किताब ये भी बताती है कि विल पावर लिमिटेड होती है, इसलिए डिसिप्लिन्ड लोग विल पावर पर नहीं, स्ट्रक्चर पर भरोसा करते हैं। वे ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जहां गलत डिसीजन लेना मुश्किल हो जाए और सही डिसीजन लेना आसान। यही स्मार्ट डिसिप्लिन है। सेल्फ कंट्रोल का एक बड़ा हिस्सा है इमोशनल डिसिप्लिन। जब गुस्सा आए, फ्रस्ट्रेशन आए, जेलसी आए, तुरंत रिएक्ट करने की बजाय पॉज करना। किताब कहती है पॉज इज पावर। जो व्यक्ति रिएक्ट नहीं करता वही सिचुएशन को कंट्रोल करता है। आज के समय में इंस्टेंट प्लेजर कल्चर ने पेशेंस खत्म कर दी है। मास्टर योर डिसिप्लिन पेशेंस को फिर से स्किल की तरह सिखाती है। रिजल्ट्स तुरंत नहीं आते, लेकिन जो व्यक्ति प्रोसेस पर डिसिप्लिन रहता है वही इवेंचुअली रिजल्ट्स को अट्रैक्ट करता है। बुक ये भी कहती है कि सेल्फ कंट्रोल फ्रीडम छीनता नहीं, फ्रीडम देता है। जब आप क्रेविंग्स, लेजीनेस और डिस्ट्रैक्शन से फ्री होते हैं तब आप अपने गोल्स के लिए फ्री होते हैं। डिसिप्लिन जेल नहीं है, डिसिप्लिन दरवाजा है, सक्सेस की तरफ खुलने वाला दरवाजा। सेल्फ कंट्रोल से कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। हर बार जब आप खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं तो आपका ब्रेन आपको रिलायबल मानने लगता है। यही सेल्फ ट्रस्ट धीरे धीरे अनशेकेबल कॉन्फिडेंस में बदलता है। किताब का सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन यही है, यू डोंट नीड मोर मोटिवेशन, यू नीड मोर कंट्रोल। अंत में ये अनुच्छेद सिखाता है कि जो व्यक्ति डिस्ट्रैक्शंस को ना कहना सीख जाता है वही व्यक्ति जिंदगी को हाँ कहने लायक बना लेता है। मास्टर योर डिसिप्लिन का सबसे पावरफुल और प्रैक्टिकल मैसेज है, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। लोग सोचते हैं कि ज्यादा जोश, ज्यादा मेहनत, ज्यादा प्रेशर ही सक्सेस दिलाता है, लेकिन किताब साफ कहती है कि जो रोज थोड़ा थोड़ा करता है वही लंबे समय में सबको पीछे छोड़ देता है। मॉडर्न लाइफ में प्रॉब्लम मेहनत की कमी नहीं है, प्रॉब्लम कंटिन्यूटी की कमी है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि हर दिन परफेक्ट होना है। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर हाल में वापस आना। अगर आज कम किया तो कल छोड़ना नहीं, अगर आज मन नहीं किया तो भी मिनिमम एफर्ट देना। डिसिप्लिन यही सिखाता है कि 0 से बेहतर 1 होता है। आज के समय में लोग मोटिवेशन के गुलाम बन गए हैं। जब मूड अच्छा होता है तो काम करते हैं, जब मूड खराब होता है तो छोड़ देते हैं। मास्टर योर डिसिप्लिन इस माइंडसेट को तोड़ती है। किताब कहती है प्रोफेशनल्स मूड नहीं देखते, एमेट्योर्स देखते हैं। डिसिप्लिन मूड से ऊपर उठकर काम करना सिखाता है। कंसिस्टेंसी आइडेंटिटी बनाती है। जब आप रोज किसी काम पर बैठते हैं, चाहे रिजल्ट दिखे या न दिखे, आपका ब्रेन आपको सीरियस व्यक्ति मानने लगता है। यही आइडेंटिटी धीरे धीरे रिजल्ट्स को खींचने लगती है। किताब ये भी बताती है कि कंसिस्टेंसी कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती है। शुरू में ग्रोथ दिखती नहीं, लेकिन अचानक एक दिन ब्रेक थ्रू होता है और लोग कहते हैं ओवरनाइट सक्सेस, जबकि असल में वो सालों की डिसिप्लिन्ड कंसिस्टेंसी होती है। आज डिस्ट्रैक्शंस और कंपैरिजन कल्चर ने लोगों को इम्पेशेंट बना दिया है। सोशल मीडिया पर दूसरों की हाईलाइट लाइफ देखकर लोग अपनी जर्नी छोड़ देते हैं। मास्टर योर डिसिप्लिन कहती है अपनी लेन में रहो, अपनी रेस दौड़ो। कंसिस्टेंसी कंपैरिजन को इररेलेवेंट बना देती है। बुक ये भी सिखाती है कि
कंसिस्टेंसी को आसान बनाने के लिए सिस्टम्स बनाओ, गोल्स नहीं। फिक्स टाइम, फिक्स्ड प्लेस, फिक्स्ड प्रोसेस। जब प्रोसेस तय हो जाता है तब एक्सक्यूजेस अपने आप खत्म हो जाते हैं। कंसिस्टेंसी से मेंटल स्ट्रेंथ भी बनती है। जब आप रोज खुद से किया हुआ छोटा वादा निभाते हैं तो आपका इनर वॉइस स्ट्रांग होती जाती है। यही इनर स्ट्रेंथ फ्यूचर के बड़े चैलेंजेस को झेलने लायक बनाती है। किताब का सार यही है, हर दिन जीतने की कोशिश मत करो, हर दिन आने की कोशिश करो। अंत में ये अनुच्छेद यही सिखाता है कि जो व्यक्ति कंसिस्टेंसी को अपना धर्म बना लेता है उसे डिसिप्लिन कभी छोड़कर नहीं जाता। मास्टर योर डिसिप्लिन का ये अध्याय सीधे इंसानी साइकोलॉजी पर वार करता है। किताब कहती है हर इंसान दो चीजों के बीच जीता है, पेन और प्लेजर। जो लोग शॉर्ट टर्म प्लेजर चुनते हैं उन्हें लॉन्ग टर्म पेन मिलता है, और जो लोग शॉर्ट टर्म पेन चुनते हैं उन्हें लॉन्ग टर्म प्लेजर। डिसिप्लिन असल में इसी चुनाव का नाम है। आज का समय इंस्टेंट प्लेजर का समय है। जंक फूड, बिंज वॉचिंग, स्क्रोलिंग, एक्सक्यूजेस, ये सब प्लेजर तुरंत देते हैं लेकिन धीरे धीरे आपकी लाइफ से कंट्रोल छीन लेते हैं। किताब साफ कहती है जो प्लेजर आपको कमजोर बनाए वो असली खुशी नहीं है। डिसिप्लिन आपको सिखाता है कि दर्द से भागना नहीं, उसे समझना है। वर्कआउट में पेन होता है, लर्निंग में डिस्कंफर्ट होता है, फोकस में बॉर्डम होता है, लेकिन यही पेन आपकी कैपेसिटी बढ़ाता है। मास्टर योर डिसिप्लिन कहती है जिस पेन से आप भागते हैं वही पेन आपकी लिमिट बन जाता है। किताब यह भी बताती है कि डिसिप्लिन्ड लोग पेन को एनिमी नहीं, टीचर मानते हैं। वे जानते हैं कि हर अनकंफर्टेबल एक्शन फ्यूचर में कंफर्ट बनकर लौटता है। यही माइंडसेट ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी के बीच की दूरी तय करता है। आज के समय में लोग कहते हैं लाइफ बैलेंस्ड होनी चाहिए। किताब जवाब देती है पहले डिसिप्लिन फिर बैलेंस। बिना डिसिप्लिन के बैलेंस सिर्फ एक्सक्यूज बन जाता है। प्लेजर को अर्न करना पड़ता है, बाय नहीं किया जाता। पेन वर्सेस प्लेजर का सबसे बड़ा बैटलफील्ड सुबह का अलार्म है। जब अलार्म बजता है तब आप डिसाइड करते हैं डिसिप्लिन या कंफर्ट। रोज का ये छोटा डिसीजन आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन तय करता है। बुक ये भी बताती है कि प्लेजर को एलिमिनेट नहीं करना है बल्कि डिले करना है। जब काम पूरा हो जाए तब रिवॉर्ड दो। यही डिलेड ग्रेटिफिकेशन हाई परफॉर्मर्स की पहचान है। डिसिप्लिन इमोशनल डिसीजंस को लॉजिकल डिसीजन से रिप्लेस करता है। आप जो अच्छा लगता है वो नहीं करते, आप जो सही है वो करते हैं, और सही डिसीजन ही इवेंचुअली अच्छा लगने लगता है। किताब का कोर मैसेज यही है, अगर आप आज दर्द चुन लेते हैं तो कल दर्द आपको नहीं चुन पाएगा। अंत में ये अनुच्छेद सिखाता है कि सफल लोग दर्द से नहीं डरते, वे दर्द को दिशा दे देते हैं।